वेलकम टू अवर चैनल के 360। ये है क्लास थर्ड फोर्थ की हिंदी की बुक वीणा और इसमें आज हम इसका तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जो कि एक कविता है और उसका नाम है नीम। तो ये कविता है, इसको लिखा है हरीश निगम ने। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम, चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम, चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम, हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम। लेता नहीं किसी से कुछ भी पर कितना दे जाता नीम। तो ये थी कविता जिसको हमने पढ़ लिया है। अब इसको इसका मतलब समझ लेते हैं। ये कविता नीम के बारे में है और ये कविता क्या कहती है, ये नीम की खूबियाँ बताती है। तो चलिए देखते हैं, इसका अर्थ समझते हैं। लहराता बल खाता नीम मतलब जब हवा चलती है तो सारे पेड़ पौधे क्या करते हैं, लहराते हैं। ठीक वैसे ही ये नीम भी क्या करता है, लहराता बल खाता है। दिन भर हंसता गाता नीम, और हर टाइम क्या रहता है, खुश रहता है। हंसता गाता मतलब हर टाइम खुश रहता है, झूमता रहता है। चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। ठीक है, तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं या पक्षी होते हैं, वो सभी पेड़ पौधों पर रहते हैं। ऐसे ही इस पेड़ पर भी, इस नीम के पेड़ पर भी चिड़िया कौवा तोता सब के सब आते हैं और ये इनसे अपना नेह जताता, नेह मतलब स्नेह, स्नेह जताता है, प्यार जताता है। ये नीम इन पक्षियों से अपना प्रेम जताता है, प्रेम प्रकट करता है। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। हम सभी को पता है कि ये डॉक्टर नहीं है, फिर भी क्या करता है, इससे बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। इसकी चाहे पत्ती हो, चाहे चाहे इसकी डाली हो, कुछ भी हो, हर चाहे इसका फल हो, सारे के सारे किस काम आते हैं, दवाइयों के काम आते हैं। और इनसे लोग सही हो जाते हैं जो भी बीमार होते हैं। चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। और कभी अगर वायु प्रदूषित हो जाती है, वायु प्रदूषण होता है, तो उसको भी क्या करता है, ये सही करता है। तो हमें नीम को लगाना चाहिए। कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता है नीम। अब देखो, चाहे ये पत्ती या इसका जो भी हो, कोई भी पार्ट हो, अगर इसको खा के देखो कैसा होगा, हमेशा कड़वा होता है। लेकिन क्या है, ये हमारे लिए क्या है, हमेशा अच्छा ही है। चाहे कितना भी कड़वा हो फिर भी ये क्या है, हमारे लिए ये मीठा है। मतलब चाहे कितना भी कड़वा हो लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए हमेशा मीठा है। रखना हमें सिखाता नीम। हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम। अब देखो, अगर हवा चलती है तो क्या होता है, अब गर्मी हो तो हवा अच्छी लगती है ना। तो इस टाइम में जब गर्मी हो या जब हमें हवा की ज़रूरत हो तो सबके मन को ये ठंडक भी देता है, सबके मन को बहलाता भी है। लेता नहीं किसी से कुछ भी पर कितना दे जाता नीम। ये किसी से कुछ भी नहीं लेता, फिर भी क्या करता है, सब कुछ बहुत कुछ दे जाता है, बिना किसी पैसों के, बिना किसी डिमांड के कि उसको कुछ चाहिए हमसे, हमसे उसको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये सब हम सब लोगों को कुछ ना कुछ देता ही है। तो ये थी कविता नीम, जिसमें नीम के बारे में जो उसकी क्वालिटीज़ हैं उसको बताया गया है। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। नीम के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। आपने अपने परिवेश में बहुत सारे पेड़ पौधे देखे होंगे, कुछ के नाम बताइए। आप विभिन्न प्रकार के पेड़ों की पहचान किस आधार पर करते हैं। पेड़ पौधों से जुड़ा अपना कोई अनुभव सुनाइए, जैसे आपने कोई पौधा लगाया या किसी वृक्ष की छाया के नीचे आप खेलते हों। आपको सबसे अच्छा पेड़ कौन सा लगता है, आपको यही पेड़ सबसे अच्छा क्यों लगता है। तो ये प्रश्न है, इनके उत्तर बताने हैं। फिर आगे है पाठ के अंदर से, इस कविता में किन पक्षियों के नाम आए हैं उनके नाम लिखो। तो